हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, देखो ग्रामर में बहुत ऐसे टॉपिक है जो मतलब हार्ड है, उसमें सबसे टफ टॉपिक है तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि इसमें कैसा है बच्चे लोग को समझ में ही नहीं आता कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और ये कंपलसरी ये सेंटेंसेस तुम्हें पोएम सेक्शन में ज़्यादा करके ये सेंटेंसेस रहते हैं और तुम्हें एक दो सेंटेंस दिए रहेंगे और तुम्हें पूछते हैं कि बताओ इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो चलो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो मोस्टली तुम्हें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल, पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करती हूँ। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, दो चीज़ों को तुम्हें कंपेयर किया जाता है। टू थिंग्स आर कंपेयर इन द सिमिली। और सिमिली में एक ट्रिक या तो एक हिंट तुम लोग समझ सकते हो कि हमेशा जब भी वर्ड सिमिली होता है उसमें या तो तुम्हें एज का मतलब उस सेंटेंस में तुम्हें एज दिखाई देगा, या लाइक और एज गुड एज स्वीट एज मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स अगर तुम्हें दिखाई दिए उस सेंटेंस में तो तुम्हें देखना है कि वो तुम्हारा क्या रहेगा, सिमिली रहेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस के एक ही फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक सेंटेंस के दो या तीन फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच अगर मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच मतलब कोई एक सेंटेंस है या फिर एक फ्रेज को भी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, या सेंटेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। सो कम बैक टू द सिमिली में मैंने क्या बोला था स्टूडेंट आप लोगों को, एज, लाइक और एज डैश एज, ऐसा मतलब ये अगर ये ऐसा सेंटेंसेस अगर यूज़ किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली। देखो और दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो सिमिली में मैंने क्या बोला स्टूडेंट, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और प्लस एज लाइक का यूज़ होता है। देखो द बॉय इज एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर, कौन सी चीज़ें कंपेयर की है, फर्स्ट थिंग इज बॉय, यहाँ पे तुम्हें बॉय का कंपेरिजन है, और लायन। तो two things are compared. तो which are the two things? First is a boy and second is a lion. तो यहाँ पे बोला कैसा है कि वो लड़का शेर के जैसे क्या है, ब्रेव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज किया एज डैश एज, तो यहाँ पे कैसा यूज हुआ, एज ब्रेव एज। तो कोई भी वर्ड में अगर तुम्हें दो चीज़ों को कंपैरिजन दिखता है और एज लाइक ये सब दिखता है तो उसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली। द सेकेंड एग्जाम्पल इज गर्ल इज बिजी लाइक अ बी। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज, पहले तो विच आर द टू थिंग्स, द फर्स्ट थिंग इज द गर्ल एंड द सेकेंड थिंग इज द बी। और यहाँ पे मैंने हिंट तुम्हें क्या बताया था स्टूडेंट, लाइक। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट लाइक, मतलब इसके सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जो लड़की है वो जो हनी बीज होते हैं उनकी जैसे वो हमेशा वर्किंग में काम करते रहते, बहुत ही बिजी रहते, तो उनकी जैसे लड़की भी क्या है, बिजी है। द गर्ल इज बिजी लाइक अ बी। तो टू थिंग्स आर कंपेयर, गर्ल एंड बी इज कंपेयर, और यहाँ पे हिंट के तौर पे तुम्हें लाइक भी यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड वर्ड क्या है तुम्हारा, द बॉयज एंड गर्ल्स फाइट लाइक डॉग एंड कैट। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर किया है डॉग और कैट से, और यहाँ पे तुम्हारा मतलब दो थिंग्स आगे, बॉयज़ मतलब ह्यूमन को एनिमल से कंपेयर किया है, यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स को डॉग और कैट से कंपेयर किया है, और यहाँ पे अगेन तुम्हें जो हिंट वाला वर्ड था स्टूडेंट लाइक, वो मतलब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा सिमिली का टॉपिक आई थिंक सो क्लियर हो गया रहेगा। सिमिली में मैंने तुम्हें क्या दो पॉइंट बताए थे कि सिमिली में क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो दो चीज़ को कंपेयर किया जाता है और एज लाइक और एज ब्रेव एज गुड एज स्वीट एज, ऐसे मतलब वर्ड यूज़ करेंगे। सो इन दिस वे सिमिली इज कंप्लीटेड। अभी देखो एक और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जो सिमिली के जैसा ही है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में कंपैरिजन किया। अब ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन ही है लेकिन डायरेक्ट। देखो इसमें क्या बोला है कि बॉय लायन के जैसा ब्रेव है, लेकिन मेटाफर में क्या बोला है कि डायरेक्ट कंपेयर, मतलब एज लाइक एज डैश एज, इसका यूज नहीं होने वाला। सीधा इसमें क्या बोला है कि बॉय जो है, बॉय इज ए लायन, वो लड़का है वो लायन है, मतलब
इन शॉर्ट बोलने का मतलब ऐसा ही है कि लड़का है कि लायन के जैसा ब्रेव है, लेकिन यहाँ पे एज मतलब एज का यूज़ किया, लाइक का यूज़ किया, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, और यहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों मैंने तुम लोगों को इसी में साथ में लिया है, सिमिली और मेटाफर, ताकि तुम लोगों को इसका मतलब डिफरेंस समझ में आ जाए और तुम लोगों को ये क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी टू थिंग्स का कंपैरिजन है, मेटाफर में भी क्या है, टू थिंग का कंपैरिजन है, लेकिन इसमें एज लाइक और एज डैश एज का यूज़ होता है, और इसमें ऐसा नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी टू थिंग्स कंपैरिजन है, यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, लेकिन हियर इट इज़ इन मेटाफर इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, एंड इन सिमिली देयर इज़ अ इनडायरेक्ट, मतलब एज लाइक ऐसा जैसा वैसा यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया जाता है, और यहाँ पे सीधा बोल देते हैं कि बॉय इज़ अ लायन। ठीक है, तो आई थिंक सो ये तुम्हें दोनों फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज स्टूडेंट, द वेरी कॉमन यूज फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स व्हाट, लेटर अल्फाबेट, अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे लेटर अल्फ़ाबेट तुम्हारे ए बी सी डी ई ऐसे लेटर्स रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो जब लेटर रिपीटेड हो रहे हैं तो या फिर उसके लेटर के साउंड रिपीटेड हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, तो गो यहाँ पे जी लेटर रिपीट हुआ है, गैदर अगेन जी लेटर, ग्रीन अगेन जी लेटर, और ये मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि जाओ जाके लेके आओ ग्रीन लीव्स ऑन द, जो ग्रास है, जो ग्रास होता है उससे ग्रीन लीव्स तुम लोग क्या करो, लेके आओ और उसको गैदर करो, मतलब इकट्ठा करो। तो ये इस वर्ड का मीनिंग हुआ। और इसमें स्टूडेंट देखो मेरा मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, रिपीट एलिट्रेशन चाहिए। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, सेम लेटर इज रिपीटेड। सो विच लेटर इज रिपीटेड हियर, जी 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 जी, यहाँ पे जी लेटर क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो ऐसे अगर तुम लोग कौन से भी सेंटेंस में देख लोगे कि ये जी ऐसा ए रिपीट हो रहा है, या पी 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 हर बार रिपीट हो रहा है, या एम एम रिपीट हो रहा है, तो उसको तुम लोग सीधा क्या लिख देना, एलिट्रेशन करके लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट इज द बॉय बस्ट अराउंड द बिजी बीज। देखो बी रिपीट हुआ है, फिर बी रिपीट हुआ, फिर बी रिपीट हुआ, फिर बी रिपीट हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बॉय क्या कर रहा है, जो बीज है, जो बिजी बी, जो हनी बीज होती है, उसके अराउंड ये बॉयज मतलब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है कि बी 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 ये लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट दिस फिगर ऑफ स्पीच इज व्हाट, एलिट्रेशन। तो हमेशा स्टूडेंट याद रखना कि अगर लेटर रिपीट हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। उसके ही सिमिलर, जैसे इन दोनों का मैंने सिमिलर लिया है, इन दोनों का भी मैंने सिमिलर लिया है। द नेक्स्ट इज व्हाट, रिपीटेशन। इसमें वर्ड रिपीट होते हैं, इसमें क्या रिपीट होता है, लेटर्स रिपीट होते हैं स्टूडेंट, और इसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं, नॉट लेटर। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि लेटर रिपीट नहीं होते, मतलब पूरे पूरे वर्ड इसमें रिपीट होने चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आर वेटिंग फ्रॉम आवर टू आवर, जो स्टूडेंट है वो घंटों से घंटों क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आवर आवर, ये आवर आवर वर्ड क्या हुआ, रिपीट हुआ। सो वेन एवर इन अ सेंटेंस द वर्ड्स आर रिपीटेड, that time we call it as what, repetition. next is twinkle। नॉर्मल तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, बच्चे लोग को सिखाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल वर्ड दो बार यूज हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेपिटेशन। नेक्स्ट ओ आवफुल डे। तो ऐसे देखो, ऐसे पोएम में ज़्यादा करके ऐसे मतलब यूज होते हैं, पोएम में ही फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेपिटेशन। तो रेपिटेशन में स्टूडेंट क्या वर्ड होता है, मतलब वर्ड्स रिपीट होते हैं, और एलिट्रेशन में लेटर्स रिपीट होते हैं। तो देखो मैंने तुम लोगों को ऐसे ऐसे कंपैरिजन लेके आई हूँ जिसमें तुम्हें मतलब उसकी मतलब भी समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है। तो एलिट्रेशन में स्टूडेंट क्या होगा कि तुम्हारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, और रेपिटेशन में क्या होगा स्टूडेंट, तुम्हारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो आई थिंक सो तुम्हें ये 4 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गए, क्लियर हो गए रहेंगे। The fourth figure of speech is personification. Personification means what? The quality of human is repeated. Quality of human is given to other non-living things. कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी क्वालिटी क्या करती है, उसको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन सिंग टुगेदर। माउंटेन्स है, माउंटेन सिंग करेंगे क्या, नहीं, लेकिन ये सेंटेंस में यूज़ किया है। तो जिसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स
का क्वालिटी पर्सोनिफिकेशन में यूज़ करते हैं तो उसको मतलब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। द स्टार्स आर हैप्पी, देखो स्टार है, हैप्पी एंड डांसिंग इन द स्काई, तो स्टार क्या बोल रहा है, इसको कौन सी क्वालिटी दी गई है, पर्सन की क्वालिटी दी गई है, हैप्पी वाली, और डांसिंग वाली ये जो क्वालिटीज कौन सी है, पर्सन की है। द क्वालिटी जब पर्सन की नॉन लिविंग थिंग्स में जाती है या कोई ऑब्जेक्ट में जाती है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है, तो पर्सोनिफिकेशन तुम लोग क्लियर है। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वालिटी ह्यूमन की किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है। द बेंचेस आर डांसिंग, बेंच क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, मतलब इसमें क्या था, क्वालिटीज दी जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एनोमाटोपिया। एनोमाटोपिया मतलब क्या होता है, साउंड रिपीट होता है स्टूडेंट्स, क्या रिपीट हो रहा है, साउंड। जैसे कि लिसन टू द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, पीटर पैटर, तो यहाँ पे कौन सा साउंड है, पीटर पैटर, मतलब रेन ड्रॉप्स आ रहे तो पीटर पैटर साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब साउंड बताया जा रहा है, पीटर पैटर। द रिवर गगल्स एज इट पासेस ओवर द रॉक, जब रिवर जाती है रॉक से पास हो जाती तो गरगल जैसा साउंड आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड, मतलब ये साउंड यहाँ पे दिया है। मॉर्निंग ट्रिप्स ऑफ द बर्ड्स आर लाउडेस्ट, सुबह सुबह जो पंछियों की आवाज़ रहती है वो चिर्प्स जैसी आवाज़ रहती है, वो कैसे रहती है, लाउडर रहती है, तो यहाँ पे ये चिर्प हो गया। तो कौन से यहाँ पे साउंड स्टूडेंट रिपीट हो रहे हैं, पीटर पैटर, गरगल, चिर्प, वॉ, भॉ, ऐसे कुछ ऐसे साउंड्स अगर रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे स्टूडेंट, एनोमाटोपिया। द नेक्स्ट इज एंथिसिस। एंथिसिस साउंड में क्या होता है, अपोजिट्स वर्ड, अगर एक ही सेंटेंस में स्टूडेंट तुम्हारे अपोजिट वर्ड्स आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीथीसिस। ठीक है, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर सिलेक्टेड और फ्यू आर चूजन, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में बहुत लोगों को बुलाया जाता है लेकिन जो बेस्ट रहेगा वही स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते। तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स है, मैनी और फ्यू, मैनी और फ्यू, ये दो अपोजिट वर्ड है, वो सेम सेंटेंस में आए तो एनी सेंटेंस इन विच अपोजिट वर्ड्स कम, तो दैट सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच क्या रहेगा तुम्हारा, एंटीथीसिस रहेगा। नॉट फार नॉर नियर, मतलब ना, नॉट नियर नॉर फार, मतलब नियर पास भी नहीं है दूर भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा है। तो इसमें नियर और फार ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड तुम्हें सेम सेंटेंसेस में आ रहे हैं तो इसको हम लोग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, एंटीथीसिस। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब जो बोलते हैं ना, कोई लोग रहते हैं जो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है, तो वैसा ही सेंटेंस को हम लोग ओवर स्टेटमेंट रहता है, इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट, और हम लोग अगर थोड़ा हाई लेवल में बात करेंगे तो एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट रहेगा। इसमें कैसा होता है, द बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट द माउंटेन, इतना स्ट्रॉन्ग लड़का है कि वो माउंटेन को लिफ्ट कर सके। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, माउंटेन को कोई लिफ्ट उठा सकता है क्या, नहीं उठा सकते, लेकिन बोलने का मतलब ऐसा, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोल। द हाइपरबोल मतलब ये ऐसा टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ओवर स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे भी तुम्हें जो सेंटेंस पढ़ के लगेगा कि ओवर स्टेटमेंट है या बहुत ही 1000 टाइम 100 टाइम्स ऐसा मतलब कोई बोल रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोल। टेस्ट द रेनबो, तुम लोग रेनबो के जाके टेस्ट कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहाँ पे जो मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो किस में आएगी, तुम्हारे हाइपरबोल में आएगी स्टूडेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट द 9th फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि कुछ आइडियाज़ है, जैसे तुम लोग मूवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पे तुम्हारा लास्ट में क्या आता है, क्लाइमैक्स आता है, तो यहाँ पे भी क्या है, क्लाइमैक्स है। द आइडियाज़ आर अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो भी यहाँ पे बताया आइडियाज़, मतलब 3-4 चीज़ें बताई रहेगी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस, मतलब मुझे रेस्ट मतलब आराम नहीं है, खुशी नहीं है और शांति भी नहीं है, तो जैसे रेस्ट नहीं रहेगा तो हमें शांति भी नहीं मिलेगी और फिर हमें क्या मिलेगा, पीस भी नहीं मिलेगा। आई केम होम, मैं घर पे आया, एट खाना खा के
स्लेप्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बताया कि उसने घर पे आके खाना खा के वो क्या हो गया, सो गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आइडियाज़ दिए और क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में दिए। तो क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की जो भी आइडियाज़ जो अरेंज होते हैं, और मेन स्पेशली इसका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स। एंड 10th फिगर ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स। एंटी देखो, एंटी मतलब क्या होगा, क्लाइमैक्स का अपोजिट। तो इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पीछे से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। जैसे आई डाई, फेंट एंड देन आई फॉल। क्या बोला इसने कि मैं पहले मर गया, फिर मुझे चक्कर आ गया, फिर मैं गिर गया। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट, नहीं, पहले वो गिरा होगा, फिर उसको चक्कर आया होगा, और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, वो मर गया सकता है। तो ऐसा मतलब यहाँ पे भी आइडिया, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर तुम्हें आइडिया बताया गया और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमैक्स। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही लॉस्ट हिज ऑनर, हिज वेल्थ एंड हिज पेयर ऑफ शूज। ऐसा हो सकता है क्या, उसने पूरी अपनी शोहरत, फिर अपना पैसा, और फिर बाद में उसने अपने चप्पल खो दिया? नहीं, पहले क्या हो सकता है कि उसका मेन चीज़ पेयर ऑफ शूज़ उसने खोया रहेगा, फिर धीरे धीरे उसका मतलब क्या, वेल्थ खो गया रहेगा, फिर उसका ऑनर। ठीक है, तो द स्टेटमेंट इन विच the ideas are explained in a descending order, so that figure of speech is called as anticlimax. So student, इस वीडियो में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, बस जो मेन कॉमन जो तुम्हें बार बार एग्जाम में आते हैं, ऐसे 10 फिगर ऑफ स्पीच मैंने तुम लोगों को बेस्ट ऑफ नॉलेज से मैंने क्या किया, तुमको एक्सप्लेन किया है। अगर तुम्हें और भी फिगर ऑफ स्पीच अगर जानने हैं तो यू कैन कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।